पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी रद्द अमल आया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में, जहां पर नरमी भी है कुछ देखने में आई और सख्ती भी हमने कुछ महसूस की है। इसमें बैरिस्टर गौहर साहब जो आपके कायम मकाम चेयरमैन हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम रिहाई की बात नहीं करते लेकिन मुलाकात का मुतालबा हमारा है, मगर असद कैसर साहब ने कहा कि नहीं जी रिहाई होगी। तो बेसिकली बयानिया क्या है, खान साहब की रिहाई या फिर उनसे मुलाकात ही काफ़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आइन और कानून की बात होनी चाहिए ना, जिस तरह आपने कहा कि ये तो ख्वाहिश है वफाकी हुकूमत की कि इमरान खान के साथ कोई ना मिले, लेकिन अब आइन और कानून क्या कहता है? तो आइन और कानून के मुताबिक तो उनके साथ मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। देखिए, जब मुलाकात नहीं होगी तो मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? ये जो पन गली में मामलात चले गए हैं, इससे क्या पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? जितनी भी आप सख्ती करें, इससे और ज्यादा सख्ती क्या हो सकती है? आपने पूरी पार्टी को दीवार से लगा दिया, उसके साथ जो कुछ आपने करना था कर लिया, इलेक्टेड सीटें आपने छीन ली, लोगों को डिस्क्वालीफाई कर लिया, इलेक्शन छीन लिया। अब उसके बाद आप जो कुछ कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि इससे कोई फायदा होगा। बेसिकली मेरी जाती राय भी है कि इसमें जो जमहूरी कुव्वतें हैं उनको ज़रूर इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और जमहूरी कुव्वतों को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली वो नहीं है कि एक जो इदारे का फौज बहुत काबिल एहतराम इदारा है हमारे लिए। और मुझे याद नहीं है कि कभी इमरान खान ने हमें कहा हो कि जी आप फौज के खिलाफ बयान दें, या फौज हमें हमेशा कहते रहे कि जी फौज का एहतराम है, फौज मेरी फौज है। लेकिन जो बयानिया बनाया गया है उससे ये लगता है कि उसका पूरा फायदा नून लीग उठा रही है। तो आई थिंक वो कुव्वतों को भी सोचना होगा कि नून लीग को प्रमोट करते करते हम कहाँ तक पहुंच गए हैं कि उनको जो 3-4 साल अभी दोबारा मिले शहबाज शरीफ के साथ, तो उन्होंने क्या डिलीवर किया है? तो जब डिलीवरी नहीं किया है तो इससे तो और भी साख खराब हो रही है, ठीक है, मुल्क की भी और उसकी भी। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी मेरा ख्याल सोचना जरूर चाहिए कि हम किस तरह बढ़ रहे हैं। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, आपसे पहले कुछ देर पहले मेरी पीपल्स पार्टी में कमर जमान कायरा साहब हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। अभी आपने कहा कि जी जमहूरी कुव्वतों को आगे आना चाहिए। अगर जमहूरी कुव्वतों की हम बात करते हैं तो वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं। कायरा साहब जो हमें शिकवा करते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से जब बार बार बात की जाती है कि आइए बैठते हैं बातचीत करते हैं, पहले तो तैयारी नहीं होती, तैयार हो जाते हैं तो जेल से इमरान खान साहब इनकार कर देते हैं, तो हम अपनी कितनी बेइज्जती करवाएंगे। तो वो जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो भी कुछ नाराज हैं PTI से और PTI के रवैये से। देखिए, पहली बात तो ये है कि PTI के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं मुसलसल, वो ना तो मुज़ाकरात को कामयाब होने दे रही है, ना ही सियासी माहौल को बेहतर होने दी जा रही है। तो इसमें तो सबसे बड़ा रोल तो वफाकी हुकूमत का है कि क्या वो चाहती है कि माहौल बेहतर हो मुल्क का। देखिए ना, बड़े दावे हुए ना कि मईशत की उड़ान हो गई है और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया, लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है, 40,000 अरब से ज्यादा कर्जा ले लिया गया अब तक, और अभी तक मजीद कर्जे लेने के इरादे में है, और कोई 1 रुपए का रिलीफ आवाम को नहीं मिला। तो आवाम तो परेशान है, महंगाई में कमी नहीं आ रही। तो इन हालात में हुकूमत का अपना क्या वो है, क्या डिलीवर किया है इन्होंने आवाम तक? हमें तो अंदाजा था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इसमें गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर ही बातचीत होगी, क्योंकि उससे एक रोज पहले जो डॉक्टर उस्मा साहिबा ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और किस तरह से वो एक तनकीद का महवर हमारे सामने आया बहुत सारी चीज़ों को, और ख़ासतौर पर फौज जैसे इदारे के सरबराह को लेकर, तो उसके रिएक्शन के बदले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमें पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई ना कोई चीज़ें हमारे सामने आएंगी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह वाज़ेह किया गया कि हम किसी भी ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देने के लिए तैयार नहीं, और ना हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है। लेकिन कल जो जलसा होने जा रहा है 7 दिसंबर का, उसमें तो बार बार पैगाम आ रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब उस जलसे में दिया जाएगा, यानी कि इस ईंट का जवाब जो पत्थर का है वो कल के जलसे में सुनने को मिलेगा। ये होने जा रहा है कल। जलसे जुलूस ये सियासी अमल होता है। सियासी अमल में आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई कुछ भी कहता है, लेकिन असल जो पार्टी पॉलिसी है वो तो बैरिस्टर गौहर दे सकते हैं ना, और वो उन्होंने दे दिया है, पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। अगर किसी को शौक है कि इस मुल्क के अंदर अमन हो, तो मेरे ख्याल से उस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा और उनसे रब्ता करना पड़ेगा और आगे बढ़ानी पड़ेगी चीज़ों को। अदरवाइज अगर सिर्फ तसल्ली रखना है तो उससे मुल्क को तो फायदा नहीं होगा। कितने लोगों को गद्दार कहा गया, माजी में भी हमारी हिस्ट्री मौजूद है, बाद में कोई भी गद्दार नहीं निकला। आप मुझे बताया, नवाज शरीफ को भी कहा गया, वली खान को भी कहा गया,
फातिमा जना को भी कहा गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जी बेनजीर भुट्टो साहिबा, वो तो हम खुद उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, मैं स्टूडेंट लीडर हुआ करता था उस ज़िया दौर में यूनिवर्सिटी का, हमें पता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे तो कोई फायदा तो नहीं हुआ है ना मुल्क को, और ना अब होगा। हम देखें ना, एक इदारा है फौज का जिसका हम एहतराम करते हैं, इमरान खान एहतराम करता है, वो कहते हैं ये मेरी फौज है। लेकिन अब मामलात अगर इस नहज पे जाएंगे कि बार बार पीटीआई को दीवार से लगाया जाएगा, तो डेफिनेटली फिर मामलात जो है ना वो अच्छी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। अभी भी वक्त है कि अगर हम सिर्फ ये कहें कि जी पीटीआई को हम ख़त्म कर देंगे तो ये ख़त्म तो नहीं होगी, डेफिनेटली किसी और नाम से आ जाएगी अगर आप ये नाम ख़त्म कर देंगे। माजी में भी बहुत सारी पार्टियों का इस तरह हुआ है, पीपल्स पार्टी को देखें, नेप को देखें, तो जो एनपी अब है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि इससे मुल्क को नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। जो लोग मुल्क के बारे में सोचना चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, तो उनको जरूर आगे आना पड़ेगा। देखिए, हमें सियासी अमल को जारी रखना पड़ेगा, जमहूरी अमल को जारी रखना पड़ेगा। अगर इस वक्त नून लीग ये तस्वर कर रही है कि फौज और पीटीआई को लड़ाकर उनको फायदा हासिल होगा, तो ये उनकी खामख्याली है। इससे मुल्क को नुकसान होगा। जब मुल्क को नुकसान होगा तो हम सबको नुकसान होगा। उस दिन भी सुहेल अफरीदी साहब ने अपने जो सहाफियों के साथ मुलाकात में, पता नहीं आप थी या नहीं थी, मैं उस मुलाकात में शामिल थे, तो उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। तो इससे अब ज्यादा और क्या हो सकता है। वो जो एपीसी बुलाई गई थी और इस एपीसी में जो सजेशंस दी गई थी वफाकी हुकूमत को, उस पर क्या जवाब दिया वफाकी हुकूमत ने? उसमें तो नून लीग का अपोजिशन लीडर जो है वो नून लीग का है, गवर्नर साहब पीपल्स पार्टी से हैं। उस एपीसी का बड़ा जबरदस्त एलामिया हुआ है और वो उस पर वफाकी हुकूमत ने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बैरूनी दौरों से फारिग नहीं है और वो जो वजीर दाखिला साहब है वो क्रिकेट से फारिग नहीं है, वो बाकी तारड़ साहब और वजीर दिफा साहब वो बयानात से फारिग नहीं हो रहे हैं। तो ये तो मुल्क नहीं चला सकते। ये जिस तरीके से चला रहे हैं, इससे तो मुझे लग रहा है कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है इस मुल्क में। ये शौकत यूसुफी साहब, इस प्रोसेस को जिस तरह से आगे लेकर बढ़ना है उसकी तो एक वाज़े तौर पे लकीर हमारे सामने आ गई है। आजम नज़ीर तारड़ साहब की गुफ्तगू, अताउल्लाह तारड़ साहब की गुफ्तगू, तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू, DGISPR साहब का ऐलान और आज फिर बाकायदा तौर पर अताउल्लाह तारड़ साहब का ऐलान कि अब करके देख लें, अब कोई मुलाकात नहीं होने देंगे हम और मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी है। तो ऐसे में ये पोलिटिकल प्रोसेस तो आप लोगों का आगे नहीं बढ़ सकता। फिर फैसला तो कर लिया गया, लकीर तो खिंच गई। देखिए, अगर आप पंजाब पुलिस को लाके वहाँ खड़ा कर दे और हमारे खिलाफ, हमारे नेता वर्करों के खिलाफ या किसी और फोर्स को आके लाके खड़ा कर, तो हम तो अपनी के साथ लड़ तो नहीं सकते ना, लड़ना चाहते हैं। अब अगर ये काम उन्होंने करना है तो इसका मतलब है कि फिर डिक्लेयर कर दे कि इस मुल्क में कोई कानून आइन नहीं है। जो 26 से 27वीं तरमीम के हवाले से हम कहते रहे हैं कि जी इससे अदलिया कमजोर हो गई है, अदालती सिस्टम कमजोर हो गया है और आइन कानून को खुदाफिज कह दिया गया है, तो फिर तो वो सच साबित हो जाएगा। फिर तो देखना पड़ेगा ना फिर उस हालात पे फिर हमें क्या करना है। मुल्क में जो आइन कानून की बहाली के लिए पहले भी जदोजहद होती रही है, अब भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसमें देखें ये चीजें बहुत हद तक आगे जा चुकी हैं। अब इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बात पे सोचना पड़ेगा। अदरवाइज तो बयानबाजियां तो होती रहेंगी, ये पाबंदियां लगाएंगे, ये पंजाब पुलिस के जरिए हमारे वर्करों के खिलाफ जाली मुकदमे बनाएंगे। देखिए, इस चीजों को तो हम सामने कर चुके हैं। सारे लोग जितने भी हैं सब ने मुकदमे भी भुगत लिए, कोई जेलों में अभी भी बहुत सारे लोग हैं। इससे क्या होगा? पार्टी तो खत्म नहीं हो सकती। तो बेहतर नहीं है कि हम में से कौन गद्दार है। ये गद्दारी की जो फितवे इस तरह हम बांटते रहते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? अपोजिशन जो होती है उसकी राय को तो अहमियत देनी पड़ेगी। इस वक्त आपका कौन सा अपोजिशन लीडर है? अब हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन लीडर भी उनकी मर्जी का हो।